अच्छा महाराज जी, मैंने जब रावण प्ले किया था तो उसमें रावण जब जाता है शिव जी के पास, शिव जी का आत्मलिंग लेने जाता है, हाँ तब पहली बार जाता है तो चंद्रहास लेके आ जाता है। दूसरी बार जाता है तो पार्वती मैया को बोलता है कि शिव हाँ, जी ये भी की एक है। मुझे दे दो। हाँ जब वो लेके जा रहा होता है, जब पार्वती मैया रास्ते में एक मेंढक की जो टटर कर रही होती है उसको आशीर्वाद देके मंदोदरी बना देती हैं, जो कि अपने से भी सुंदर बना देती हैं। और वो जैसी मंदोदरी प्रकट होती है, मंदोदरी शिव जी का नाम जाप करने लगती है। रावण कहता है मेरे प्रभु का नाम कौन ले रहा है इन जंगलों में, और ये तो बड़ी मधुर आवाज है। तो जाके देखता है कि ये तो अच्छा, ये तो कोई औरत है और ये तो बहुत सुंदर है और मेरे प्रभु का नाम ले रही है। मैंने तो सुना था सबसे सुंदर तो पार्वती है, तो इससे सुंदर तो ये है, तो ये पार्वती है। तो मंदोदरी को पार्वती समझ के ले जाता है और पार्वती माता को दुत्कार देता है कि तुम जाओ, महादेव ने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। ठीक है, पहले चंद्रहास दे दिया और इस बार नकली पार्वती दे दी। तो जब वो जा रहा होता है तो पार्वती माता पीछे से उसको श्राप देती हैं कि मूर्ख, तू अपनी मां को नहीं पहचान पाया और एक औरत के चक्कर में तूने अपनी मां का अपमान किया, तेरी मृत्यु एक औरत की वजह से ही होगी। एक प्रसंग और इसमें छुपा हुआ है जी कि रावण ने एक बहुत अद्भुत अशोक वाटिका में मंदिर बनाया था। जी इस मंदिर में वो पार्वती जी को विराजमान करना चाहता था जी पूजा के लिए, जी। क्योंकि वो देवी अपनी मां मानता था, शिव जी आदिशक्ति लेके पिता आना चाहता था ना वो। आदिशक्ति को। जी तो गया और प्रार्थना की, भोले बाबा मुझे दे दो। अब भोले बाबा बोले वाले बोले तेरी मैया ही तो बेटे के पास जा रही है, ले जा। तो फिर पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। अब वो तो सब मित्र हैं, सब साथी हैं, जी, तो जी। भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश बना कर के आए अच्छा जी। और हंसने लगे। तो रावण ने पूछा क्यों हंसता है ब्राह्मण? बोले एक बात बता, कोई अपनी पत्नी ऐसे दे देता है? हाँ। ये नकली पार्वती है, असली पार्वती तो भोलेनाथ ने अपने आसन के नीचे छिपा रखी है। ओ। तो रावण पहुंचा, बोले महाराज महाराज ऐसा मत करो। हाँ बोले आसन नीचे कोई है ही नहीं। बोले नहीं ऐसे नहीं बोलो। हाँ। अब भक्ति की जो कामना भगवान शंकर क्या नहीं कर सकते, कहां से नहीं प्रकट कर दे। हाँ। बोले ऐसी बात है तो ठीक है। हाँ। असली पार्वती जी मूर्ति से बनकर बैठ गई। बोले ये से दूसरी मूर्ति बना के दे दी। अब ये ले गया हाँ। और ले जाके बैठाया मंदिर में, अशोक वाटिका में, और खूब सेवा करे, पूजा करे। बोले माँ बताओ, बोले ही नहीं, वो तो मूर्ति थी दूसरी। जी। कुछ दिन बाद देखा तो बोले ये तो मूर्ति है। बोले, कैसे? मेरे शिव जी ने मुझे छला। बोले वो तो मेरे इष्ट है, उन्होंने तो जो मांगा सो मैंने जो मांगा सो उन्होंने दे दिया। तो कहा, बोले वो ब्राह्मण कौन था? जब ध्यान लगाया तो पता चला तो नारायण है। तो उस दिन उसने वचन लिया कि मैं इस मंदिर में उमा को तो नहीं बैठा सका, पर एक दिन अगर अवसर मिला तो रमा को जरूर बैठाऊंगा, लक्ष्मी को बैठाऊंगा। तो सीता जी को लेकर के आया, हरण करके उसी अशोक वाटिका में बिठाया। और वाल्मीकि रामायण के जो श्लोक हैं, जब ये सीता जी को बुरा भला कह रहा है, संस्कृत के विद्वान कहते हैं उन्हीं श्लोकों को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो तो ऐसा लगता है स्तुति कर रहा है तो रोली। कथा में कथा है, कथा में कथा, जैसे केले का पेड़ होता है ना, छिलके में छिलका, ऐसी कथा में कथा।